जय हिंद दोस्तों। मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो BPSC TRE क्लास 1 से लेकर 5 तक का जो आंसर किया आया है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि क्या क्वेश्चन था हमारा और BPSC ने कौन सा आंसर दिया है। उसको यहाँ पे करेक्ट फाइनल आंसर की अभी नहीं आया है, लेकिन ज़्यादा गलत नहीं है। आई थिंक अच्छा आंसर किए। एक आध दो क्वेश्चन है जिसमें डाउट हो सकता है, लेकिन बाकी ओवरऑल जो है सारे क्वेश्चन जो का आंसर लगभग जो है करेक्ट बताए गए हैं। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पैटर्न को, सेम पैटर्न जो होगा, सेम टीम ही आपका क्वेश्चन बनाई होगी। जिसका BHO वाला हो गया, एग्रीकल्चर वाला हो गया, फिर ये वाला क्वेश्चन है, सारे एक ही टाइप पैटर्न से चल रहे हैं। तो आई होप कि BPSC का जो 70 का क्वेश्चन आएगा वो भी सेम पैटर्न पे ही चलेगा। तो इसलिए जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन जो BPSC पूछ रहा है उसके क्वेश्चन का एनालिसिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और क्वेश्चन को देखने के लिए ये भी देखना और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे 31 नंबर से लेके 31 से 150 तक है आपका जनरल स्टडी। और इसमें कुछ कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है, तो मैथ्स के क्वेश्चन को स्किप करेंगे। और यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सिर्फ हम लोग GK पे फोकस करेंगे, GK GS। फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछा गया। हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पहले हिंदी इंग्लिश से कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों चलेगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर द लास्ट साइन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ वॉल्केनो। वॉल्केनो का आखिरी साइन क्या होता है, तो इसको हम कहेंगे फार्मा रोल्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है व्हाट आर द लास्ट साइन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ वॉल्केनो, तो आपका फार्मा रोल्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक फ्यूज किस पे वर्क करता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क करता है करंट के हीटिंग इफेक्ट पर करता है। H=I²RT हो जाएगा, H=I²RT। नेक्स्ट है, हु वाज द मिलिटेंट पीजेंट लीडर। जब भी पीजेंट लीडर का बात आएगा तो उसका हम स्वामी सजानंद सरस्वती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मिलिटेंट पीजेंट लीडर कौन थे बिहार के, तो ये थे आपके स्वामी सजानंद सरस्वती हैं। बाई सेलिंग, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं। Who resisted the new system of taxation against the exploitative force। exploitative force के रिगार्डिंग जो आपका नेट टैक्सेशन का जो विरोध किसने किया था, तो ये थे आपका संथाल ऑफ बिहार 1855-56 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन किसने जो है एक्सप्लोटेटिव के अगेंस्ट में किया था, तो ये थे आपके संथाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वार्म ब्लडेड एनिमल। इनमें से कौन सा जो एनिमल है वार्म ब्लडेड है, तो आपका ना तो टोड है, ना ही कोकराइल है, ना ही फिश है। तो आपका नन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चटर्जी जो आपका नोबेल लिखे थे आनंदमठ, कब पब्लिश किए थे। ये हुआ था पब्लिश आपका 1882 में किया गया था। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का नोबेल आनंदमठ 1882 में पब्लिश किया गया था। ड्राई आइस क्या होता है, तो सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस कहते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। यहाँ पे है, ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रक्रिया क्या होती है, धुआरे होती है, वह जिसको हम वाति मुख कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक विद्युत फ्यूज किस प्रकार प्रभाव पर कार्य करता है, तो हो जाएगा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर काम करता है। नेक्स्ट है, बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे, उग्र कृषक नेता हो जाएंगे। और नेक्स्ट है यहाँ पे, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था, तो थे आपके बिहार के संथाल जो थे आपका 1855-56 में उन्होंने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है, तो इनमें से कोई भी नहीं है, तो सारे के सारे ठंडे खून के प्राणी हैं। तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंदमठ प्रकाशित किया था 1882 में किया था, 1882 में किया था। और सूखी बर्फ क्या होती है, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सॉलिड CO2 कह सकते हैं। नेक्स्ट है 39 में, इंडियन नेशनल यहाँ पे कह रहा है, इंडियन पार्क प्रोटेक्शन इज गिवन टू। इंडियन पार्क का जो प्रोटेक्शन है वो किसको देते हैं, तो ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम को दिया जाता है। पूरे का पूरे इकोसिस्टम का वहाँ पे केयर किया जाता है। नेक्स्ट है, विच फिल्म रिसीव द मोस्ट अवार्ड। सबसे ज़्यादा गोल्डन ग्लोब 2024 में अवार्ड जीतने वाली फिल्म कौन सी है, जो कि हुआ था कहाँ पे, लॉस एंजल्स में किया गया था। ये थे ओपेनहाइमर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओपेनहाइमर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सम फैक्ट अबाउट ओजोन। ओजोन के बारे में कौन सा फैक्ट सही है बताना है। ओजोन जो आपका हाई वेवलेंथ, ये आपका गलत है। शॉर्ट वेवलेंथ, ये मोस्ट स्टेबल नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका सारे के सारे स्टेटमेंट जो है ओजोन के रिगार्डिंग गलत है। मेसोस्फीयर में नहीं होता, स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इज द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट कौन सा है, तो मीथेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बायोगैस का सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट होता है मीथेन होता है। नेक्स्ट है,
यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि ईस्ट में होता है तो प्लस 5.5 घंटा। नेक्स्ट है इन विच फॉरेस्ट डू द मेजोरिटी ऑफ द स्पेसीज बर्ड इनहेबिट द माउंटेनियस एरिया। तो माउंटेनियस एरिया में सबसे ज़्यादा बर्ड जो आपका कहाँ पे पाई जाती है, सबसे ज़्यादा स्पेसीज आपका पाइन फॉरेस्ट में पाया जाता है, ना कि बुश फॉरेस्ट में। तो पाइन फॉरेस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका स्पेसीज मिलेगा। नेक्स्ट है अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ पे अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी 22 अप्रैल, रिलेटेड विथ, किससे रिलेटेड है 22 अप्रैल अर्थ डे का, ये था आपका पब्लिक अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल इशू हो जाएगा। ठीक है, तो ये अर्थ डे था आपका पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, जो कि इन्वायरमेंट इशू पे हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यानों को सुरक्षा दी जाती है किसके, तो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षा दी जाती है। नेक्स्ट है लॉस एंजल्स में आयोजित गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को दिया गया, तो ओपेनहाइमर को दिया गया है। ओजोन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो सारे के सारे स्टेटमेंट जो आपका गलत है, तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है, तो मीथेन हो जाएगा, तो मीथेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CH4। फिर ग्रीनविच समय से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है, याद रखना है। पर्वतीय क्षेत्र में सबसे पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है, तो पाइन यानी चीड़ के जंगल में निवास करती है, पाइन फॉरेस्ट में। 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध किससे है, तो वातावरण से संबंधित जागरूकता से संबंधित है। पृथ्वी दिवस वातावरण के संबंधित जागरूकता से संबंधित है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक इज वेरी सीवियर एंड डिजास्टर, सबसे सीवियर और डिजास्टर वोल्केनो कौन सा है, तो आपका टेक्टोनिक वोल्केनो जो होता है, टेक्टोनिक अर्थक्वेक आता है, काफ़ी सीवियर और डिजास्टर्स होता है। नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गवर्नर जनरल कौन था, इंडिया का गवर्नर जनरल जो था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, 1930 में हुआ था, और उस समय जो गवर्नर जनरल था आपका इरविन था, इरविन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे ये छोड़ दीजिए, मैथ्स के क्वेश्चन है द साइलेंट वैली कहाँ पे है, तो आपको पता होगा कि केरला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन लीजिए, साइलेंट वैली कहाँ पे है, आपका केरल में है। पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, एसिड रेन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो SO2 इसका मेनली होता है, SO2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, तो SO2 हो जाएगा। व्हाट इज ट्रू फॉर फाइलम, फाइलम के रिगार्डिंग जो है एचिनोडर्माटा के बारे में क्या क्या ट्रू होता है, तो आपका उनका जो बॉडी होता है ट्राइप्लोब्लास्टिक होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है, और पेकुलर वाटर डाइवर्जन सिस्टम होता है, ये भी आपका दे आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मैरीन, सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, यानी रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स इनमें से कौन सा है, तो आपका कोल नहीं है, आपका न्यूक्लियर फ्यूजन भी नहीं है, पेट्रोलियम भी नहीं है, तो नन ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी होता है, तो हो गया भ्रंश मूलक भूकंप जो था सबसे ज़्यादा विध्वंसकारी होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे आपका इरविन थे, ऑप्शन सी हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे सांत घाटी कहाँ पे है, साइलेंट वैली आपका केरल राज्य में है। अम्लीय वर्षा के लिए सबसे प्रदूषक कौन सा है, तो अम्लीय वर्षा के लिए SO2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। संग एकिनोडर्माटा के लिए सत्य क्या है, तो आपका यह त्रिस्तरीय होता है, इसमें इन्हें सीलोमिक गुहा होती है, और यह विशेष जल संबंध नाल तंत्र होता है, तो 1 और 2 इसका करेक्ट है, और ये जो है मुक्त जीवी समुद्री जंतु होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा है, तो इनमें से कोई भी नहीं है, सारे यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन में जो 1953 में गठन हुआ था, उसके मेंबर कौन कौन से थे, तो उसके मेंबर थे आपके पनिक्कर थे, कुंजरू थे और फजल अली थे, तो सारे के सारे थे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 53 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, इनमें से कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, तब थायराइड है, पिट्यूटरी है, लेकिन आपका लैक्रिमल ग्लैंड आपका एंडोक्राइन नहीं है, एक्सोक्राइन है, तो हमारा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑड वन बनाना है कौन सा है, तो मुंबई सिटी है, कोलकाता भी, सहारनपुर नहीं है, आपका ये आपका कैपिटल सिटी नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे ब्लड रिलेशन का है, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट मेंशन इन द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग बिल्किस बानो, बिल्किस बानो का हाल ही में एक केस आया था जिसमें आपका बताया गया था कि बिल्किस बानो चैलेंज की थी अपना प्री मैच्योर रिलीज ऑफ द कन्विक्ट इन सुप्रीम कोर्ट 30 नवंबर 2022। जब क्या हुआ था, बिल्किस बानो के जो कन्विक्ट हैं उनको को रिलीज कर दिया था, उसके अगेंस्ट में जो है आपका इन्होंने कंप्लेन किया था सुप्रीम कोर्ट को, तो पहला स्टेप ने आपका सही है। ऑन 23 अप्रैल 2019 द सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड कंपेंसेशन ऑफ द 50 लाख टू बिल्किस बानो गुजरात में, ये भी आपका सही है, सारे स्टेप यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे
ऑन 8 जनवरी 2024 द सुप्रीम कोर्ट कैंसल द ऑर्डर रिगार्डिंग प्री मैच्योर रिलीज ऑफ 11 कॉन्विक्ट, ये भी कैंसिल कर दिया था। फिर उसके बाद और यहाँ पे ये भी है आपका एन रागनाथन और भुयन जो है ये डिसीजन दिया था। तो यहाँ पे जो आपका जो क्वेश्चन का है यहाँ पे 57 का, यहाँ पे एक से अधिक सारे का सही है, यहाँ पे जगह मोर देन वन आपका करेक्ट है। इनसेट 3DS जो है लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा 18 फरवरी 2024 विल बी यूज्ड फॉर, तो किसके लिए था, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 58 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेट्रोलॉजी के क्षेत्र में यहाँ पे इनसेट 3DS को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे पनिक्कर थे, कुंजरू थे और फजल अली थे। नेक्स्ट है कौन सी अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है, तो आपका थायराइड है, यहाँ पे लैक्रिमल ग्लैंड नहीं है। नेक्स्ट है विषम को चुनना है, तो यहाँ पे विषम में आ जाएगा सहारनपुर आ जाएगा, बाकी कैपिटल सिटी है। नेक्स्ट है बिल्किस बानो के संदर्भ में बताना है कौन सा सही, तो सारे के सारे स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन एक से अधिक हो जाएगा। 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसेट 3D का प्रयोग किसके लिए था, तो आपका मौसम विज्ञान के क्षेत्र में था, ऑप्शन सी हो जाएगा। द पोलिंग ऑफ बाई इलेक्शन इन सम कॉन्स्टिट्यूंसी वर्ड कैंसल इन 2016 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, कहाँ पे कैंसिल हो गया था ये चीज़, तो ये हुआ था आपका कहाँ पे, तमिलनाडु में हुआ था। तो पोलिंग ऑफ बाई इलेक्शन जो था कैंसिल हुआ था 2016 में तमिलनाडु में। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज ग्रेटर ड्यूरिंग, कहाँ पे कब जो है अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस दूर हो जाता है, तो एफिलियन में होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ए फॉर एब्सेंट, ए फॉर एफिलियन। नेक्स्ट है द मेजर एंड टॉप सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन का मेजर सोर्स कौन सा है, तो आपको हो जाएगा ओसनिक प्लांट के द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है, तो वहीं से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हमें मिलता है। यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट लॉर्ड कर्जन सॉरी यहाँ पे सर कर्जन वाइली का लंदन में किसने असैसिनेट किया था, तो ये था आपका मदन लाल ढींगरा ने असैसिनेट कर दिया था। तो सर कर्जन वाइली को यानी कर्जन वाइली को जो है लंदन में असैसिनेट किए थे मदन लाल ढींगरा किए थे। नेक्स्ट है ऑपरेशन बारगा जो है कहाँ का है, तो आपका द स्टेट गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑपरेशन बारगा जो है आपका ये किसके लिए था, तो आपका स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन कौन सा एक ही है अब जो कि साइटोकिनिन हो जाएगा। इंसुलिन तो आपका इंसुलिन और ऑस्ट्रोजन होता है ह्यूमन में पाया जाता है, तो प्लांट में आपका साइटोकिनिन पाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनाव हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरस्त किया गया था, तो ये था आपका तमिलनाडु में निरस्त कर दिया गया था। पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होती है, अब सौर में हो जाएगा, एफिलियन में। वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत क्या होता है, तो जो समुद्र पौधे जो सब प्रकाश का संश्लेषण करते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं उससे हो जाएगा। लंदन में कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी, तो मदन लाल ढींगरा ने किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑपरेशन बरगा ने भारत के निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए देश में संधारणीय समर्थन प्राप्त किया था, तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो कौन सा वनस्पतिक हार्मोन है प्लांट का, तो ये आपका साइटोकिनिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है साइटोकिनिन। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर रिसीव मोस्ट ऑफ द इट्स एनर्जी फ्रॉम, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा विवादास्पद है क्योंकि एटमॉस्फेयर तो 100% एनर्जी रिसीव करता है, सन से रिसीव करता है, लेकिन यहाँ पे जो बीपीएससी ने दिया है आपका लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन दिया है, जो कि मेरे को लगता है यही एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो सकता है क्योंकि एटमॉस्फेयर रिसीव 100% एनर्जी रिसीव करता है सन से, तो अब उससे अलावा क्या हो सकता है, तो इस पर आप लगा सकते हैं। तो वैसे बीपीएससी दिया है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को दिया है, हम इसको फाइनल आंसर की में जब आएगा तो हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बाकी किसी क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। जो जो जहाँ जहाँ डाउट होगा हम वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, तो जो कि आपका लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बीपीएससी के द्वारा दिया है, बाकी जो हो सन हो सकता है। विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मीनिंगफुल सीक्वेंस बताना है कौन सा है, तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट आता है, फिर एप्लीकेशन भरते हैं, उसके बाद जो होता है आपका इंटरव्यू होता है, अपॉइंटमेंट होगा, फिर सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया, सबसे बड़ा कैनाल कौन सा है, तो इंदिरा गांधी कैनाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा है, इंदिरा गांधी कैनाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्लॉक का ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ऑलरेडी रिपीटेड है, तो 155 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे गुंडी नेशनल पार्क तमिलनाडु, फिर आपका भगवान महावीर बिहार में नहीं है, आपका गलत दे रखा है, बाकी पल्पा का मेघालय हो जाएगा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी जो है सुमेलित नहीं है। यहाँ पे वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है, तो आपका बीपीएससी दे रखा है ये, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि आपका सन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न, यहाँ पे छोड़िए, यहाँ पे कौन सी भारतीय की सबसे लंबी नहर कहलाती है, तो इंदिरा गांधी नहर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का।
नेक्स्ट है इसका तो 155 डिग्री हो जाएगा। सुमेलित नहीं है तब भगवान महावीर आपका ये वाला जो है आपका ये गलत है, ऑप्शन डी। बलपाकम मेघालय में है, गुंडी तमिलनाडु में है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैरिड आउट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवर्स किया था किसके टाइम में, तो हार्डिंग के टाइम में किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा, हार्डिंग के टाइम में। सोलर टेक्निक जो होता है यूज टू डिटरमाइन, तो सोनार टेक्निक किसके लिए डिटरमाइन होता है, तो आपका जो है अंडर वाटर हिल्स को लोकेट करता है, आइसबर्ग को लोकेट करेगा और डेप्थ ऑफ सी को लोकेट करेगा। सारे स्टेट में यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे इन ए फूड चैन इंसेक्टिवोरस प्लांट ट्रॉफिक लेवल इज क्या हो जाएगा, तो प्रोड्यूसर हो जाएगा। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होता है ट्रॉफिक लेवल में क्या होते हैं, ये तो एक तरह के प्रोड्यूसर होते हैं, क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एन एक्सीडेंट इज रिलेटेड टू प्रिकॉशन, एक्सीडेंट से क्या होता है, प्रिकॉशन से एक्सीडेंट रुकता है, तो क्लीननेस से आपका इलनेस रुक जाएगा, ठीक है। प्रिकॉशन से एक्सीडेंट रुकता है तो उसी तरह से क्लीननेस से इलनेस रुक जाएगा। फिर यहाँ पे है आपका बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था, तो आपका हार्डिंग हो जाएंगे। सोनार टेक्निक का प्रयोग होता है, सभी में होता है, ऑप्शन एक से तीनों में होता है, ऑप्शन एक से अधिक हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला के कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम क्या होता है, तो उत्पादक हो जाएगा, ऑप्शन सी। और दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, तो उसी प्रकार से बीमारी का संबंध किससे होगा, स्वच्छता से हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि की संख्या को 5% बढ़ाएंगे, यानी 100 है तो 5% घटाएंगे तो 95 हो जाएगा, 95 का 10% बढ़ाएंगे तो 9.5 ऐड करेंगे इसमें तो 104.5 आएगा, तो कितना बढ़ गया, 4.5 बढ़ जाएगा, 4.5 ये आपका बढ़ जाएगा। द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये आपका गलत दे रखा है, यहाँ पे जो ऑप्शन जो है ऑप्शन ई दे रखा है बीपीएससी, लेकिन जो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा मई 1934 हो जाएगा। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था आपका मई 1934 में हुआ था, तो इस क्वेश्चन पे आपत्ति लगा सकते हैं, ठीक है। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो हुआ है मई 1934 हो जाएगा, जो कि आपका बीपीएससी नन ऑफ द अबव लगाए हुए हैं। तो बीपीएससी अपने अकॉर्डिंग नन ऑफ द अबव पे गया है, लेकिन चांसेस है कि ये हो जाएगा मई 1934। इन ए क्लास छोड़ दीजिए वाला। यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द एमपी इन द न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में है, क्योंकि बीपीएससी इसका जो क्वेश्चन का आंसर माना है वो माना है आपका यहाँ पे ऑप्शन डी मोर देन 1, ठीक है, तो एक से ज़्यादा माना है। तो इस क्वेश्चन का भी डाउट में है कि यहाँ पे क्या लेता है बीपीएससी। हु आर द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, इजी क्वेश्चन था, पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले। मल्चिंग जो होता है, मल्चिंग किससे एसोसिएटेड है, आपका यहाँ पे वीट के ग्रोथ को भी रोकता है, फर्टिलिटी सॉइल का फर्टिलिटी और हेल्थ ऑफ सॉइल को भी बढ़ाता है, और सॉइल मॉइस्चर को कंजर्वेशन में भी हेल्प करता है। तो सारे स्टेट में यहाँ पे पॉजिटिव है और करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है वोटर वीवीपैट जो है इसका एग्जिस्टेंस आया था इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, तो 2013 में आया था। वीवीपैट कब आया था, 2013, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कांग्रेस समाजवादी पार्टी दल की स्थापना बीपीएससी के अकॉर्डिंग क्या है, ये आपका उपयुक्त में से कोई नहीं है, लेकिन जो है इसका आंसर क्या होगा, मई 1934 हो जाएगा। यहाँ पे भी भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में कौन सा है, तो ये जगह आपका एक से अधिक बीपीएससी के अकॉर्डिंग दे रखा है, यहाँ भी डाउट में है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृदा का पलबार करना संबंधित है, सारे को हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देश में मतदाता यानी वीवीपैट का जो है आपका कब आया था, तो 2013 में अस्तित्व में आया था। हु अमंग द फॉलोइंग हैड बीन द फर्स्ट अनअपोज्ड एंड अनएमएसली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कौन ऐसे प्रेसिडेंट थे जो अनअपोज्ड जीते थे, तो आपका नीलम संजीवा रेड्डी हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर। द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज कॉज बाय, तो फोकल लेंथ जो होता है आई का वो चेंज होता है कौन, तो सिलेरी मसल करते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म, तो कारपेंटर से क्या आएगा, यहाँ पे आई नहीं है, इस वर्ड में आई नहीं है, तो यहाँ पे इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है द बैंक ऑन विच द रिवर इज प्लान टू बी डेवलप एज ए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टी पार्क, टी पार्क कहाँ पे था, तो हुगली के किनारे बनाया था, तो ऑप्शन ये हो जाएगा, टी पार्क हुगली के किनारे था। जैसे कि 6 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को 3 से मल्टीप्लाई, 6 3 18, 18 3 54, उससे ज़्यादा 15 3 45, 45 या 135, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एट वाट रेट, यहाँ पे रेट पूछा, छोड़ दो इसको, ये भी छोड़ दो, रीजनिंग है। यहाँ पे भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से चुने गए राष्ट्रपति थे संजीवा रेड्डी थे, ऑप्शन ए हो जाएंगे।
मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से होता है किसके वजह से? सिलेरी मसल की वजह से होता है। और यहाँ पे पेंटर हो जाएगा इसका। और यहाँ पे किस नदी के किनारे जो है पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित की है? तो ये आपका हुगली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर ये 15 3 45 135 ये हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे बताना है 93 का। तो उल्टे कैसे होता है? साउथ से नॉर्थ जाना है तो काराकोरम, पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल। नेक्स्ट है टंगस्टन जो होता है किस में यूज करते हैं? तो इलेक्ट्रिक बल्ब में हम यूज करते हैं टंगस्टन, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे आदित्य L1 के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है तो कौन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो सारे के सारे ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोर देन वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे तमिलनाडु कोस्ट जो होता है रिसीव रेनफॉल ड्यू टू विंटर किस वजह से? तो आपका जो साउथ वेस्ट मानसून जो आपका रिट्रीट करता है वापस जाता है तो उस वजह से यहाँ पे रेनफॉल होता है तमिलनाडु कोस्ट पे। तो तमिलनाडु कोस्ट जो है रेनफॉल रिसीव करता है आपका साउथ वेस्ट मानसून के रिट्रीट होने की वजह से। यहाँ पे साउथ से नॉर्थ है, साउथ में सबसे ज़्यादा साउथ में कौन है? आपका काराकोरम है, लद्दाख है, जस्कर है, पीर पंजल। हम उल्टा चल रहे हैं तो इसलिए हमारे यहाँ से जाएगा। नॉर्थ टू साउथ हम जा रहे हैं, बोल मैं नॉर्थ से साउथ में। यहाँ पे देखिए काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजल, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ये टंगस्टन का प्रयोग हम विद्युत बल्ब में करते हैं, इजी क्वेश्चन है। आदित्य L1 से रिलेटेड सारे के पॉइंट जो है आपका करेक्ट है तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे अब हाँ, यहाँ पे जो शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है तो लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून से हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन है द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट फ्लड, फ्लड को रोकने का तरीका क्या है? आपका एफोरेस्टेशन है, इससे अच्छा तरीका तो और हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मेनी टोटल मेंबर ऑफ द पीपल हैव बीन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार 1950 से 2024 तक में कितने चीफ मिनिस्टर बने हैं? तो ओनली 23 पीपल, 23 पीपल बने हैं। एनिमल फाउंड इन डेजर्ट, डेजर्ट में जो एनिमल पाए जाते हैं उसको डेजर्टिकोलस कहेंगे। डेजर्टिकोलस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी बना है ऑप्शन ए हो जाएगा डेजर्टिकोलस। इन बिहार विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट, सेंसस जो बिहार का सर्वे हुआ 2023 के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसमें से जो है सारे स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है। शेड्यूल का अपर कास्ट 15.52 है, शेड्यूल कास्ट जो आपका शेड्यूल टाइप 21.33 है और बैकवर्ड क्लास 63.14 है। तो सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है तो मोर देन वन करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा बाढ़ को रोकने का उच्चतम विधि आपका वनारोपण हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे केवल 23 लोग जो अब तक के यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने हैं 1950 से 2024 तक। फिर यहाँ पे रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतुओं को कहते हैं डेजर्टिकोलस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बिहार में जाति सर्वेक्षण हुआ था 2023 में तो इसके में सारे का सारे स्टेटमेंट सही है, ए बी सी तीनों सही है। इंडियन नेशनल आर्मी कब हुआ था? 1945 में हुआ था, याद रखिएगा 105 का ये हो जाएगा। इंडियन नेशनल आर्मी जो है रेड फोर्ट 1945 में था। नेक्स्ट है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है किसके बीच में? इंडिया और जापान के बीच में कौन सा होता है? तो आपका धर्म गार्जियन होता है, याद रखिएगा। इंडिया और जापान के बीच में धर्म गार्जियन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप कैन नॉट बी कल्टिवेटेड इन रिवर, रिवर में कल्टिवेटेड कौन सा नहीं होता है? तो याद रखना 109 का। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ऑप्शन लोटस आपको पता है कीचड़ में होता है तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, एक से अधिक। तो दिल्ली में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा चला था 1945 में। फिर जो यहाँ पे भारत जापान के बीच में कौन सा होता है? तो यहाँ पे धर्म गार्जियन 2024 हो जाएगा, ऑप्शन सी। और नदी में कौन सा नहीं उगाते हैं? तो सिंघाड़ा, कमल और मखाना, ये होगा ऑप्शन सी। तो सिंघाड़ा तो उगाते हैं तो आपका बी और सी मखाना और कमल हो जाएगा, तो ऑप्शन एक से अधिक हो जाएगा। उषा किरण खान के बारे में कौन सा है? यहाँ पे स्टेटमेंट जो है आपका सारे के सारे स्टेटमेंट जो है आपका मोर देन वन यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे मोर देन वन के बारे में उषा किरण खान के बारे में सही है, आप देख लीजिए कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ 73rd और 74th अमेंडमेंट जब हुआ था तो उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ये थे आपके नरसिम्हा राव थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। केमिकली रस्ट क्या है? रस्ट आपका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है इंग्लिश अल्फाबेट पी का अपोजिट क्या है? पी का वर्ड कितना? 16 होता है। 16 में इतना कितना जोड़ेंगे? 27 हो जाए, तो 16 का 11 क्या? 16 में 11 जोड़ेंगे 27, तो 11 पे कौन सा आता है? जे 10 पे आता है, 11 पे के आ जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द इंडिया मैक्सिमम टीक फॉरेस्ट मिलता है? कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मैक्सिमम टीक फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में मिलेगा।
रिलेशनशिप बिटवीन द अलगे एंड फंगी लीचन कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? अलगे और फंगाई के बीच का जो रिलेशन होता है, लीचन होता है, वो क्या होता है? एक तरह का सिम्बायोटिक होता है। सिम्बायोटिक को क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पद्मश्री उषा किरण खान के बारे में। ये आपका सही है, तो आप चारों के चारों स्टेटमेंट जो है आपके यहाँ पे एक से अधिक सही है। ठीक है, कोई भी दो सही होगा तो आंसर डी हो जाएगा। बाकी ये दोनों सही है, ये दोनों थोड़ा सा गड़बड़ है, 2011 में मिला था इनको, बाकी ये दोनों सही है। तो यहाँ पे 73वें 74वें संविधान संशोधन के समय जो थे नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। रासायनिक भाषा जो है आपका कौन सा है? रासायनिक भाषा में मोर्चा हो क्या होता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। पी का अपोजिट, पी का 16 होता है, 16 में कितना जोड़ेंगे? 11 जोड़ेंगे। 11 पे कौन सा आता है? के आता है, क्योंकि अपोजिट और सामने वाले अपोजिट, यानी सामने वाले अपोजिट का अंतर कितना होता है? दोनों को जोड़ेंगे 27 आएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। लाइकेन शैवाल के बीच, शैवाल और कवक के बीच का रिश्ता होता है, उसको सहोपकारिता कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द कैरेक्टर दैट मेक ए प्लांट हाइड्रोफाइट? हाइड्रोफाइट बनाने के लिए कौन सा इनमें से आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सारे के सारे सही है कि उसमें मैकेनिकल टिश्यू का एब्सेंस होता है और आयरन चाइमा होता है और यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम होते हैं। तो सारे का ऑप्शन डी हो जाएगा। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स हैज क्रिएटेड ए लैंग्वेज। तो ये सब जो आपका ये किसके लिए था? आपका इट्स लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट था इंडिया का, यही था। कौन सा मिरर यूज करते हैं हम लोग रियर साइड देखने के लिए? तो ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। विथ रेफरेंस टू इंडिया रिलेशन विद द नेबर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट? इनमें से कौन सा सही है? तो फॉरेन पॉलिसी का हम पूछे तो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी बेस्ड ऑन पीस एंड नॉर्मल, सही बात है। पंचशील प्रिंसिपल जो है आपका रिजल्ट ऑफ इंडिया डिटर्मिनेशन टू पीस, सही बात है। पीस की वजह से तो पंचशील हम लोग लाए थे। और इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द नॉन अलाइंग मूवमेंट, तो सही है, सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। कारगिल किस नदी पे है? कारगिल जो आपका सुरू नदी पे है, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे कौन से लक्षण जो है किसी पादप को जलोभित बनाते हैं? तो सारे हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला ये किसके लिए था? ये था आपका भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट था। और वाहनों को साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण लगाते हैं? तो आपका उत्तल दर्पण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतवर्ष तथा उनके पड़ोसी के समय में इंडिया का फॉरेन पॉलिसी के बारे में सारे का स्टेटमेंट सही है कि विदेश नीति शांति और अहिंसा पर आधारित है और पंचशील सिद्धांत शांति हेतु भारत के दृढ़ निश्चय के परिणाम है और भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक में से एक था। सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। कारगिल नदी जो है आपका सुरू नदी, कारगिल जो है सुरू नदी के किनारे है। प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री फेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इशू? कौन सा चैलेंजेस फेस किए थे पीएम लाल बहादुर शास्त्री? सारे हो जाएगा यहाँ पे। शॉर्टेज ऑफ फूड, भोजन का शॉर्टेज था, पाकिस्तान वार चल रहा था, एंटी हिंदी एजिटेशन था साउथ में, सारे स्टेट में यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच कंट्री स्पेस एजेंसी हैव अलाउड प्राइवेट कंपनी टू कंडक्ट टूर टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? तो देखिए भूटान, ये सब तो ये जगह छोटा छोटा जगह है, तो यहाँ पे तो होगा नहीं। गुयाना ब्रुंडी ये यहाँ पे क्या ही आप गरीब देश है, तो एक ही जगह होता है जो कि आपका यूरोप में करेगा, तो कहा टर्की, स्वीडन, इटली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसपीएम का फुल फॉर्म पूछा है तो आपका सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। फिर यहाँ पे फूड चेन में कौन कौन आएंगे? तो ग्रास आएगा, डियर आएगा, टाइगर आएगा। ग्रास, डियर, टाइगर आएगा। डियर घास को खाएगा और टाइगर डियर को खाएगा। वे वहाबी बिहार, वहाबी कहाँ पे आते हैं बिहार में? सेंटर क्या था आपका? पटना था। वहाबियों का सेंटर पटना था बिहार में। आयरन पिलर कहाँ पे है? तो आयरन पिलर जो है दिल्ली में है। किसके नाम पे है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त द्वितीय का टाइम पर। यहाँ पे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ इंडिया में? तो ये हुआ 1991 के बाद स्टार्ट हुआ है लिबरलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म आया था। तो यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में क्या क्या दिक्कतें आई थी? तो सारे के सारे यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक रूपांतर हेतु अन्य कमी आई थी, अन्य की कमी। और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और दक्षिण में हिंद विरोधी थे। सारे के सारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने निजी कंपनियों के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित किया है? तो आपका तुर्की, स्वीडन, इटली हो जाएगा। नेक्स्ट है एसपीएम का प्रयोग। एसपीएम का तात्पर्य है आपका सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा खाद्य श्रृंखला है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, घास, हिरण, बाघ का हो जाएगा। बिहार में वहाबियों का मेन सेंटर क्या था? तो ये था आपका पटना था।
प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्रय लौह स्तंभ कहाँ पे है? तो आपका दिल्ली में है। और भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण हुआ था 1991 के बाद होता है, एलपीजी रिफॉर्म आया था। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज इन इन्फ्लुएंस वाज कॉन्फाइंड मोस्टली टू, कहाँ पे कॉन्फाइंड हुआ था? ये आपका रूरल में था ही नहीं, तो यहाँ पे छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा अर्बन में, अर्बन एजुकेटेड ग्रुप में ही था सिर्फ। इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे है मणिपुर वॉयलेंस, मणिपुर वॉयलेंस का समझ क्या है? सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे हो जाएगा क्या है, मैट्रिक, इसको हिंदी में पढ़ लेंगे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देख लेते हैं। मैत्री कम्युनिटी जो है शुड गिवन द शेयर इन द जॉब रिजर्व फॉर कुकी कम्युनिटी, ये भी थोड़ा सही है। लैक ऑफ रिसोर्स है मैत्री का कम्युनिटी का। फिर यहाँ देखेंगे द न्यू पॉलिटिकल टेंडेंसी टू बिल्ड आवर नेशन मेनली ऑन नेशनलिस्ट इज लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी? तो ये था आपका भारतीय जनता पार्टी का आंसर दिया, भारतीय जनता पार्टी। तो पॉलिटिकल टेंडेंसी, ऐसे पॉलिटिकल टेंडेंसी टू बिल्ड आवर नेशन मेनली ऑन नेशन को बिल्ड करना नेशनलिज्म के बेसिस पे, तो ये था आपका भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ पे विच ब्रिज वॉज इनॉग्रेटेड, कौन सा ब्रिज इनॉग्रेट किए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी 24 फरवरी 2024 को? यह जो कि द्वारका को गल्फ ऑफ कच्छ रीजन से जोड़ेगा। तो यह था आपका यहाँ पे कौन सा? तो यह था सुदर्शन सेतु हो जाएगा, सुदर्शन ब्रिज हो जाएगा, ऑप्शन बी। ब्रह्म समाज का प्रमुख प्रभाव सीमित था किस पे? तो आपका शहरी शिक्षित वर्ग तक ही सीमित था, ग्रामीण तक नहीं पहुंचा था। और यहाँ पे मणिपुर जाति हिंसा के बारे में क्या है? कुकी समुदाय के लिए आरक्षित नौकरियों में मैतेई समुदाय को हिस्सा दिया जाना, ये था। मैतेई समुदाय के पास संसाधनों की कमी थी, सही बात है। मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाना, तो ये आपका सारे हो जाएगा, ऑप्शन डी। हमारे राष्ट्र मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में किस राजनीतिक दल का है? तो आपका बीजेपी का है, भारतीय जनता पार्टी। 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में द्वारका से को जोड़ने के लिए कौन सा सेतु था? तो सुदर्शन सेतु हो जाएगा। इन ए फूड चेन विच ट्रॉफिक लेवल इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी लेवल कहाँ पे आता है? तो 137 का हमारा क्या हो जाएगा? तो प्रोड्यूसर हो जाएगा। तो इन ए फूड चेन विच ट्रॉफिक लेवल है द हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी? तो प्रोड्यूसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस रेड होता है कौन सा? तो ये हो जाएगा आपका विनेगर, एसिड जो होता है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। द कंट्री ऑफ इंडिया शेयर लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉन्डी विथ, किसके साथ हो? तो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है सबसे बड़ा बॉन्डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट, सबसे पुराना रिवर वैली प्रोजेक्ट कौन सा है? दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, ये आपका बिहार का बोल रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ऐसा तो होना चाहिए सोन प्रोजेक्ट, लेकिन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन इंडिया मेड जुडिशरी सबवर्विएंट ऑफ पार्लियामेंट, तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन इंडिया मेड जुडिशरी को पार्लियामेंट के अंडर ले आया था, ये किसमें? तो 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन ए हो जाएगा। व्हाट आर द चाइना क्लेम एज इट सेक्रेट टेरिटरी, सेक्रेट टेरिटरी किसको मानता है? ताइवान को मानता है चाइना। द ग्रासलैंड विथ स्कैटर ट्री कहाँ पे मिलेगा? आपका सवाना रीजन में मिलेगा, कहाँ पे? अफ्रीका, सवाना रीजन अफ्रीका। एक खाद्य श्रृंखला में कौन सा पोषक स्तर ऊर्जा स्तर का सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा आपका उत्पादक का सबसे अधिक होता है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन नीले लिटमस को लाल में बदलता है? तो सिरका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ है। निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना दे रखा है 140 का ए में भी। सोन नदी घाटी अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो सोन नदी घाटी को भी आप दे दीजिएगा डाउट में। निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत की न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया था? तो था 42वां संविधान संशोधन से बना दिया था न्यायपालिका को संसद के अधीन। और पवित्र क्षेत्र ताइवान किसको बनाता है? तो आपका तिब्बत, चाइना जो है पवित्र क्षेत्र किसको बताता है? ताइवान को बताता है। छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो सवाना कहेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को कौन फाउंड किया था? ये थे आपका न तो ये थे ना ही ये थे, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने किया था। प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल क्या बताता है? गारंटी किसको देता है? इट मीन्स इंडिया अलाउ इट्स पीपल क्या प्रेम्बल देता है? ये देता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करना, सर्टेन बेसिक राइट और डिसीजन मेकिंग, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया है द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, किस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सबसे ज़्यादा ट्राइबल कॉन्सेंट्रेशन है? तो ये आपका कहाँ पे? मिजोरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 148 का बी हो जाएगा मिजोरम।
विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड सो बोथ अपराइट एंड इन्वर्टेड टाइप। तो कौन सा पिरामिड जो है अपराइट दोनों बताता है, अपराइट भी बताता है और इन्वर्टेड भी बताता है। तो ये बताता है, सारे बताते हैं, तो नंबर भी बताता है, बायोमास एनर्जी सारे बताएंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी किलोमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ अटल सेतु। अटल सेतु का जो है मुंबई न्यू मुंबई को जोड़ता है अटल सेतु, कितना किलोमीटर है, तो 21.8 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन 21.8 हो जाएगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, ए ह्यूम ने किया था, न तो ये, न तो ये, न ही ये। ऑप्शन ई। नेक्स्ट है भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देते हैं। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है प्रतिनिधित्व को निर्वाचन के लिए, मूल अधिकार रखेंगे और ये सारे। ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक। भारत किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या के अधिकतम संकेंद्रण है, तो आपका मिजोरम में है। और उल्टे व सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड किस में पाए जाते हैं, तो सभी में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की लंबाई 21.8 किलोमीटर है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पूरा जो है 150 तक यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आंसर की हमारे टेलीग्राम पर चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। अगर फाइनल आंसर की में कोई भी चेंज होता है या फिर यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में हमको दिक्कत होता है, अगर गलत होता है तो मैं उसको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से देख लेंगे। अगर फाइनल आंसर की में चेंज होता है तो मैं यहाँ पे, आप याद रखिएगा, फाइनल आंसर की के टाइम में आपको यहाँ पे पिन मैसेज देख लीजिएगा, तो वहाँ पर आपको पिन कमेंट देख लेना, वहाँ पर आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर मिल जाएगा उस क्वेश्चन का जो चेंज होगा। तो ठीक है, बाकी आप इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।